नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 5 साल के एक बच्चे की हो गई मौत, लोगों ने किया हंगामा। खुद की पिस्टल से एक युवक को लगी गोली, स्थिति गंभीर। ट्रक से टकराई पिकअप, 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 3.5 साल बाद पिता की हत्या में पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना में पदस्थापना के बाद योगदान देने आ रहे भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार की गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस गाड़ी से रामायण शाह के 5 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं सरपंच ब्रिजकिशोर दुबे के भाई विनोद दुबे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल कर दिया। भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना कटिया थाना क्षेत्र के चकिया गांव के एक स्कूल के पास हो गई, जहां अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार अपनी प्राइवेट कार से कुचायकोट थाने में योगदान देने के लिए आ रहे थे। इसी बीच इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर 2 लोगों को कुचल दी, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और इसी से लोग आक्रोशित हो गए। फिलहाल मृत बच्चे के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव में सतपाल तिवारी नाम के एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी हो गया। स्थानीय लोगों ने इन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए इन्हें रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि सतपाल तिवारी जो बरहिमा गांव के हैं, यह एक दिन पहले ही लाइसेंसी पिस्टल गोरखपुर से खरीद कर लाए थे और लोगों का कहना है कि इसी पिस्टल को यह लोड करके चेक कर रहे थे, तभी फायर हो गया और गोली उनके सीने में ही जाकर घुस गई, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गया। घर वाले रोने चिल्लाने लगे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है और इनका इलाज फिलहाल बाहर के किसी अस्पताल में चलने की बात बताई जा रही है। करौली थाना क्षेत्र के बड़का बढ़िया गांव में NH 27 पर एक पिकअप सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से जाकर टकरा गई, जिसमें पिकअप में सवार सभी यात्री घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए बरौली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने घायलों के उपचार के बाद कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। घायल पिकअप सवार यात्री प्रयागराज से कुंभ स्नान करके वापस सिल्लीगुड़ी जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में जिन्हें रेफर किया गया है उनमें सुभाष राय, अनीता देवी, शांति मंडल, बेला दीन, असला विशंस, सीमा देवी, कालू दास, आकाश दास, लक्ष्मी राज, प्रकाश कुमार, रतन राम, परपीता राम, श्रीमती राय और संभल राय तथा शंकर राय का नाम शामिल है। वहीं प्रभात और शिशिर राय तथा पिंकी कुमारी का भी इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने पिता के हत्या में एक पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि 15/7/2021 को विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव में भोला शर्मा की हत्या की गई थी, जिसके बाद इनके पुत्र राधे श्याम शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ विजयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और तभी से पुलिस इस हत्याकांड को लेकर अनुसंधान कर रही थी। अब इस हत्याकांड में मृतक के पुत्र राधे श्याम शर्मा की संलिप्तता सामने आई है, जिसके बाद पुलिस इसमें राधे श्याम शर्मा को भी आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बरौली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सोनवर्षा पेट्रोल पंप के पास पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तभी किशन कुमार
जो मोहम्मदपुर के मंगलपुर गांव का निवासी है, और प्रदीप कुमार उर्फ बबुआ, यह बरौली के बतर्दे गांव का रहने वाला है। ये दोनों चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए, जिसके बाद दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे जंक्शन पर झूसी महाकुंभ जाने वाली स्पेशल ट्रेन पर चढ़ने के लिए रविवार की काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन शाम को जाने वाली थी, जो काफी लेट से पहुंची, जिसके बाद 4 घंटे विलंब से यह ट्रेन खुली। थावे जंक्शन पर इसका खुलने का समय 7:40 था, परंतु यह ट्रेन रात को 11 बजे थावे से रवाना हुई और इसमें बैठने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थावे जंक्शन पर उमड़ पड़ी थी। जादवपुर थाना की पुलिस ने 10,000 रुपए के कुख्यात इनामी शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। इस पर जादवपुर और बिशंभरपुर थाने में पहले से शराब तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी बोरई पट्टी गांव का रहने वाला राकेश राय बताया जा रहा है। इसको पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उचका गांव के सांखे बाजार में नौतन खुर्द गांव में मीटर रीडिंग के दौरान हुए विवाद को लेकर कुछ लोगों ने बिजली विभाग के फ्रेंचाइजी आफ्ताब आलम को घेर लिया, जमकर पिटाई कर दी। उनके जेब में रखे पर्स और 10,000 रुपए नगदी छीन लिए। अब इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान शुरू कर दिया है। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह अली अशरफ उर्फ मोहम्मद सैयद है, जो नगर थाना क्षेत्र के फतहा गांव का निवासी है। वहीं बरौली पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम रजनीश यादव है। यह बरौली के देवापुर गांव के मंटू यादव का पुत्र बताया जा रहा है। जिले के सभी थानों पर आज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में चौकीदारी परेड कराया गया, जिसमें सभी महाल के चौकीदार शामिल हुए। थानाध्यक्ष ने चौकीदारी परेड के दौरान सभी चौकीदारों को अपने क्षेत्र में शराब, विधि व्यवस्था, रात्रि गश्ती और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही चौकीदारों को समय पर आरोपियों के विरुद्ध वारंट का तामीला करने का भी निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार थावे मुख्य पथ पर पुलिस ने वाहनों का जांच किया, जिसमें 13 वाहनों से 17,000 रुपए का चालान काटा गया। माधोपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक स्कॉर्पियो के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह सिवान के तरवारा जीवी नगर थाना के डिहिया गांव का धनंजय कुमार है, जिस पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस इनकाउंटर में ढेर कुख्यात मनीष यादव का शव उसके गांव उचका गांव के भगवान टोला में जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। हालांकि इसका शव शनिवार को देर शाम को ही पहुंच गया था, परंतु घर के लोग उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण उसके शव का अंतिम संस्कार रविवार को किया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने शव को उसके घर के बरामदे में रख दिया था, जिसके बाद उसकी मां अनीता देवी, बहन पूनम देवी सहित सभी स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक मनीष यादव के पिता और भाई बाहर में रहते हैं, इसी कारण शनिवार को इसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। कुख्यात मनीष यादव के पिता ललन चौधरी सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि उसका मंझला भाई आजाद यादव चेन्नई में रहकर कमाता है। छोटा भाई मोनू शराब मामले में जेल में बंद है, जबकि मृतक की पत्नी सरिता देवी अभी दिल्ली में है और उसका एक 1.5 साल का इकलौता पुत्र भी है, जो सरिता देवी यानी उसकी पत्नी के साथ दिल्ली में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक मनीष यादव कुछ दिन पहले गांव के बगल की ही सरिता देवी के साथ प्रेम प्रसंग कर दिल्ली में शादी कर लिया था और तब से सरिता देवी के घर के लोग भी उसे बात नहीं करते थे। इसी वजह से वह अपनी पत्नी को दिल्ली में रखता था। अब पुलिस इनकाउंटर में ढेर होने के बाद इसके घर में कोहराम मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 5 साल के एक बच्चे की हो गई मौत, लोगों ने किया हंगामा। खुद की पिस्टल से एक युवक को लगी गोली, स्थिति गंभीर। ट्रक से टकराई पिकअप, 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 3.5 साल बाद पिता की हत्या में पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
और चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।